2 सितंबर को बालाघाट के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए गए स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के समापन के दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर कार्यक्रम का बहिष्कार किए जाने के बाद अब कांग्रेस ने आयोजनकर्ता जिला प्रशासन पर निशाना साधा, जिसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने प्रेस वार्ता लेकर मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से किए जाने की बात कही है। शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं बैयर विधायक संजय उइके, बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे और वारासिनी विधायक विवेक पटेल ने 2 सितंबर को हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन पर जमकर आरोप लगाया है। वार्ता के दौरान बैयर विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि 2 सितंबर को हुई घटना बालाघाट विधायक का अपमान नहीं बल्कि जनता का अपमान है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि जो जनता से चुनकर आया हो उसका जिला प्रशासन सम्मान करे, चाहे वह किसी भी दल का हो, अन्यथा ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। हमारे लिए घोर आपत्ति है और जिस तरह की घटना उस दिन हुई, जिस तरह से हमारे विधायिका के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, ये उनका अपना अपमान नहीं है। जिस जनता ने, बालाघाट की जनता ने, 2 लाख जनता ने इनको जो का प्रतिनिधित्व करती हैं, 2 लाख जनता का उन्होंने अपमान किया है। केवल एक निर्वाचित विधायक का नहीं, वहाँ की जनता का उन्होंने अपमान किया है। इस पर हमको घोर आपत्ति है और हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन से अगर इस तरह से बार बार किया जाता रहेगा तो निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे और आगे जाके जो भी हमारा बन सकेगा हम सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। वार्ता के दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि जब वे निर्वाचित होकर विधायक बनी हैं तब से ही उनके साथ इस तरह योजनाबद्ध तरीके से अपमानित करने का क्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पहले एक सरकारी कार्यक्रम में मेरे नाम की सीट को अलग कर दिया गया था और वहां पर भाजपा के गौरीशंकर बिसेन बैठे थे जो कि हार चुके हैं, जिसके बाद पीजी कॉलेज में आयोजित पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज कार्यक्रम के दौरान सांसद ने मेरे आने से पहले ही कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया था। 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में भी ऐसा कुछ मेरे साथ किया गया। ऐसे लगातार हो रहे अपमान के चलते ही उस दिन इसका विरोध जताया है और ये लगातार 4थी बार मेरे साथ हुआ है। जैसे ही निर्वाचन हमारा हुआ, पहला जब राष्ट्रीय पर्व आया 26 जनवरी, तब भी मैं जब स्टेडियम पहुंची, वहाँ पे मैं हमारी चेयर कुर्सियों का अता पता नहीं था। हमारी नाम पट्टिका कहीं रखी हुई थी, हमारी कुर्सियों में बैठे थे पूरे भाजपा के लोग। मजबूरन, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें किसी तरह व्यवधान ना आए करके मैंने सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मैं किनारे की चेयर में जाकर उस दिन भी मैं खामोशी से बैठ गई। उसके बाद फिर अभी आपने देखा होगा हमारे जो कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज, इसको अभी एक्सीलेंस कॉलेज बनाया गया है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज इनको मिला है दर्जा। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष हूँ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद महोदय, लेकिन मेरे पहुँचे बगैर ही एक्सीलेंस कॉलेज का फीता कट गया, उद्घाटन हो गया, वाचनालय का उद्घाटन हो गया। जब मैं पहुँची तो ये मंची कार्यक्रम में लोग शुरू करने वाले थे। उस दिन भी मैं एक तरह से अपमान का घूंट पी कर खामोश रही कि ठीक है, शासकीय कार्यक्रम में मैं खामोश रहूँ। तीसरी बार मेरे साथ हुआ अभी 15 अगस्त को। 15 अगस्त, मैं तो नाम सहित बोलूँगी, 15 अगस्त को जब मैं यहाँ शासकीय कार्यक्रम में जब मैं पहुँची तो मेरी नाम पट्टिका थी, जहाँ मेरी चेयर थी, उस मेरे सोफे में हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन जी बैठे थे और उनके जस्ट बाजू में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा बिसेन जी बैठी थी। तब भी मुझे ऐसा लगा कि इनको तो खैर समझदारी नहीं है, लेकिन मुझे समझदारी का परिचय देना चाहिए, इसलिए फिर मैं उस दिन भी साइड चेयर में बैठ गई। जबकि प्रोटोकॉल क्या कहता है, चीफ गेस्ट के बाजू में सांसद और सांसद के बाजू में बैठेंगे विधायक, क्षेत्रीय विधायक कोई भी हो। उस दिन भी ऐसा हुआ। फिर ये 4थी बार मेरे साथ उस दिन जब हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में घटना घटित हुई तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी इस बात की है कि ये लगातार हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र में अगर वो चुन के आए तो हम भी चुन के आए, और हमारे क्षेत्र की जनता का अगर अपमान होगा तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर। विधायक अनुभव मुंजारे सांसद भारती पारदी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीते दिनों लालबर्रा में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद भारती पारदी का नाम था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने की, जबकि मुझे विशेष अतिथि बना दिया गया, जो कि आश्चर्य वाली बात है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में भाजपा की हुई हार को भाजपा पचा नहीं पा रही है।
पर्दे के पीछे से पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन कार्य कर रहे हैं। यहाँ हमारी जो सांसद है श्रीमती भारती पारदी, उन्होंने बगैर मेरे जानकारी के, क्षेत्रीय विधायक से उनको पूछना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, बगैर मेरी जानकारी के सूचना के जब मैं उज्जैन और इंदौर प्रवास पर थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हुआ था, मैं शोक प्रकट करने उज्जैन गई थी और वहाँ से हमारा सामाजिक सम्मेलन उज्जैन में इंदौर में था, मैं वहाँ थी। अचानक मुझे मेरे पीए बता रहे हैं कि मैडम कल हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन है और उसमें मुख्य अतिथि सांसद महोदय हैं, आपको विशेष अतिथि बनाया गया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी कर रहे हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं 750 किलोमीटर दूर इंदौर में बैठी हूँ और मेरे क्षेत्र में कल कार्यक्रम हो रहा है और प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। तो मैंने फिर संबंधित अधिकारियों से जब फोन पे चर्चा की तो अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया कि मैडम हम मजबूर हैं, हमको सांसद महोदय की तरफ से आदेश हुआ है कि कार्यक्रम करना है। तो मेरा ये कहना है कि सांसद श्रीमती भारती पारदी जी को भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और हर काम में वो दखल दें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे। वो ठीक है, लोकसभा क्षेत्र की चुनी हुई सांसद हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि, हम उनके पद का, उनकी प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन बिना वजह वो हमारे कामों में अगर दखल देंगी और हमको दरकिनार किया जाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्षेत्र का विधायक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा, मुख्य अतिथि के रूप में अगर माननीय मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, सांसद महोदय रहते हैं तो वो मुख्य अतिथि बनेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन अध्यक्षता विधायक करेगा। तो वहाँ मैंने ये सवाल खड़ा किया कि गौरीशंकर बिसेन जी अभी कौन से संवैधानिक पद पे हैं जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आप मुझे विशेष अतिथि की श्रेणी में एक कोने में डाल रहे हो। तो इस तरह से मेरे क्षेत्र में बिना वजह, क्योंकि जिला मुख्यालय की सीट पे इनको बहुत जम के करारा तमाचा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हारने के बाद भी, इतनी शर्मनाक हार के बावजूद भी बिना वजह मेरे क्षेत्र में दखल दे रहे हैं भाजपा के लोग। गौरीशंकर बिसेन जी का पर्दे के पीछे से पूरा इशारा चल रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है और ये कामों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जो काम हम ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा में सवाल लगा रहे हैं, उन कामों को अपना श्रेय लेके पत्थर में अपना नाम लगाने के लिए इस होड़ में लगे हुए हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त करूंगी नहीं। वार्ता के दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने नगरपालिका परिषद में हटाए गए 4 सभापतियों को हटाए जाने पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन सभापतियों ने कार्य को लेकर आवाज उठाई, आज उन्हें हटा दिया गया। आज भी नगरपालिका गौरीशंकर बिसेन के बंगले से चलाई जा रही है। जो 4 पार्षदों को जो सभापति पद से हटाया गया, क्यों हटाया गया? इसलिए कि वो अपनी बात को मुखरता से उठाते थे। जो नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार जो चल रहा है, मनमानी चल रही है अध्यक्ष और उनके पति के द्वारा, उस पर वो आवाज़ उठाते थे और अपने वार्ड के और अपने शहर के विकास की बात करते थे। तो वो चारों हमारे पार्षद भाइयों को और बहनों को वहाँ पद से हटा दिया गया, सभापति पद से। अब ऐसे लोगों को सभापति बनाया गया है जो मुंह में दही जमा के बैठे रहें चुपचाप, और जैसा वहाँ उनको पीआईसी की बैठक में दस्तखत करने बोला जाए वो ऐसा दस्तखत करें। मैं खुद 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ, हमारे माननीय संजय उइके जी अध्यक्ष रहे नगर पालिका के, विवेक पटेल जी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, हम लोग संयोग से तीनों ही अध्यक्ष रहे नगर पालिकाओं में अपने अपने इलाके में। तो पीआईसी की जो बैठक होती है उसका विधिवत एजेंडा जारी किया जाता है, संबंधित सदस्य के पास भेजा जाता है और उसके बाद वो बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो नगर पालिका में जो पीआईसी की बैठक होती है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल की, उसमें इन्हीं जो सभापति हटाए गए, इन लोगों ने बराबर इस बात की आपत्ति ली कि आप बिना एजेंडा की बैठक बुला लेते, हमको एजेंडा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ फोन आता है कि आपको बैठक में आज पीआईसी की बैठक है, आपको आना है। और ये लोग को बैठक में जब जाते थे आपत्ति दर्ज कराते थे, भाई आपने एजेंडा हमें दिया नहीं, हम कैसे बात करें, कैसे जो मुद्दे पे आप हमसे बात कर रहे हैं हम उस पर अपनी बात कैसे रखें। तो ये सारे मसलों को देखते हुए समझ जाइए कि आज भी नगर पालिका जो चल रही गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले से ही चल रही है। वो ये रिमोट कंट्रोल वहाँ है, काम ये लोग कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल वहाँ से चलता है। एकदम स्पष्ट हो गया ना, 4 जो हटाए गए, मेरे मुझे जानकारी मुझे से आया, चारों पार्षदों की मैं बहादुरी की तारीफ करूंगी, भले वो किसी भी दल के, लेकिन वो सच्चाई की बात करते थे। वार्ता के दौरान वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वारासिवनी के पूर्व विधायक की विधायकी अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरे द्वारा लाए गए कार्यों को वह अपना बताते हुए घूम रहे हैं, वह यह भूल गए हैं कि वह मैदान से बाहर हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का प्रोटोकॉल का उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हमारे किसी भी साथ सम्मान से खिलवाड़ किया जाएगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार वारासिवनी
क्या हुआ, दूसरे चुनाव हार गए हैं तो उनको ऊपर से विधायक निकली थी। अभी लगातार भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। वार्षिक पूछा चल रहा था, जब से विधायक बने हमारी प्राथमिकता है शिक्षा, चिकित्सा। तो काम 25-20 साल में हमारे यहाँ नहीं हुआ। फिर शिक्षा की बात हुई, हमारे साथ शराब की बात हुई, रेत की बात हुई, पहली बार वाराणसी में शिक्षा की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है। 2 हॉस्पिटल आया वाराणसी में, 25 हॉस्पिटल आया 100 बिस्तर का, कल्याण में आया 50 बिस्तर का हॉस्पिटल 10 करोड़ का, 2 ITI आई, नई रोडें आई, 14 नए डॉक्टर आए। मेरे पास सार्थक प्रयास हो रहे हैं, सरकार में चर्चा हो रही है। तो जो पिछले बात जो विधायक एक दिन आप जांच करते हैं, एक दिन वो जांच करते हैं, जगह के जांच करने क्या उसको अधिकार है क्या? तो नया टाइम टेबल मिल गया हमारे यहाँ, काम लिखने जाता है अधिकारी, इसको है जिससे काम लाया है अधिकारी, मेरे को बुलाते हैं बिना मतलब उनका डिस्क्रिप्शन क्या बोलूँ मैं? जो आदमी टीम में नहीं है कैसे गोल मारेगा यार? जो मैदान के बाहर है, जो टीम के अंदर खेलेगा उसको रन बनाएगा। जो आदमी टीम के बाहर है, जनता के लिए मौका दिया, सेवा करेगा और हमारी सेवा कर रहे हैं।